हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैथ की क्लास अब शुरू हो रही है, जिसमें मैथ से संबंधित आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा हर एक चैप्टर को। जहां अर्थमेटिक मैथ और अंकगणित मैथ और एडवांस लेवल के मैथ को इसमें हर एक चैप्टर के बाद आप लोग को बताया जाएगा, जिसमें आप लोग को ALP से संबंधित टेक्नीशियन, SSC, CGL, BPSC और BPSC टीचर में जो मैथ पूछता है उन सभी मैथों का बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैथ आप लोग को किस अच्छा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे, टॉपिक लाए हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, परिसर, उसके बाद विचरण, मानक विचलन, माध्य विचलन, विचरण गुणांक, चतुर्थांश गुणांक, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में मीन, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, बहुलक को मोड कहते हैं, परिसर को रेंज कहते हैं। ठीक है, विचरण, प्रसरण, प्रसार को हम लोग वेरिएशन कहते हैं, मानक विचलन को स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में SDV कहते हैं। ठीक है, माध्य विचलन, मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, चतुर्थांश गुणांक, क्वार्टाइल डिविएशन और माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक है जिसमें यदि आप लोग इस टॉपिक को अगर 10 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप लोग का माध्य माध्यिका बहुलक स्टैंडर्ड डेविएशन से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट जरूर लिखें कि सर हमको वीडियो अच्छा लगा और आप मैथ इसी तरह पढ़ाते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग टॉपिक को देखेंगे और ये टॉपिक को हम लोग आज ख़त्म करेंगे कि माध्य माध्यिका बहुलक, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मेन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है तो पूछता ही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य को देखेंगे। माध्य का कैसे हम लोग समझते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के अनुसार जो फॉर्मूला जहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा उसको बताते हुए आप लोग को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें माध्य में जो जितना भी टाइप बनता है उसको हम लोग बताते हुए आगे बढ़ेंगे। माध्य में सबसे पहला टाइप 1 बनता है, आपको एक डाटा दे देगा। ठीक है, जैसे 8, 10, 15, 20, 25, 6 का माध्य ज्ञात करें। इसका मीन आपको निकालने पूछेगा। तो मीन जहाँ आपसे माध्य निकालने पूछे, ये आपका डाटा रहे तो आप इसका मीन निकालेंगे यानी माध्य निकालेंगे। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो भी संख्या रहे उसको सबको जोड़ देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेगा 8 + 10 + 15 + 20 + 25 + 6 बटे जितना भी संख्या रहे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब इसको आप ठीक करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 10 18, 18 और 15 कितना हो गया, तो 18 और 15 हो गया आपका 8, 5, 13 का 3 हासिल 1, 33 हो गया। 33 और 20 हो गया आपका 53, 53 और 25, 53 और 25 कितना हो गया, 5, 3, 8, 78, 78 और 6, 70 और 6 हो गया 8, 6 हो गया, 14 का 4 बच्चा कितना 1, 7, 8, 84, यानी 84 बाय कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये कटेगा, देखिए 6 1 जा 6 है ना, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 14 छक्के 84, 14 छक्के 84, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। यानी कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ के जितना भी संख्या रहेगा उसको नीचे में लिख दीजिएगा, और उसको जोड़ने के बाद उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप में क्या रहेगा कि एक आपका डाटा दिया हुआ रहेगा टाइप 2 में, 8, 10, P 20, 25, 6 का माध्य 14 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें P का मान ही मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी इस डाटा में P का मान क्या रहेगा यहाँ पे, इसको निकालना है। जबकि आपका माध्य यहाँ पे दिया हुआ है, माध्य यानी कि मीन कितना दिया हुआ है, अगर हम बात करें मीन का तो वो 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मीन बराबर जानते हैं,
तो मीन बराबर क्या होता है, सबको जोड़ देना है, 8 + 10 + p + 20 + 25 + 6 बटे जितना भी संख्या रहे, संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ 14, 14 को इसके जगह पे बैठा देना है। तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, इसको फिर जोड़ देना है, 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 और 20 कितना हो गया 18 और प्लस 20, तो ये हो गया आपका 38, 38 और 25 कितना हो गया 8 5 13 का 3 1 3 2 5 1 6 63 हो गया, 63 और 6 63 और 6 6 3 9 और 69, यानी कि आपका हो गया 69 अब प्लस यहाँ पे p बचा हुआ है तो 69 + p बटे कितना हो जाएगा 6। अब इसको जो है ये 14 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 6 जा कितना होता है 84। ठीक है, और ये हो जाएगा 69 + p, तो यहाँ से आप p का मान निकाल सकते हैं। तो p बराबर हो जाएगा 84 - 69, तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया तो बचेगा 5, और यहाँ पे 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, यानी 15। तो ये 15 यहाँ पे जो है p के स्थान पर 15 आएगा। बात सही है, क्योंकि यहाँ पे 15 था तो 15 निकाल दिए। तो इस तरह से जो है आप कोई भी संख्या अगर हमको ज्ञात ना रहे डाटा में और उसका माध्य दिया हुआ रहे तो आप उसका जो है इस संख्या का मान निकाल सकते हैं कि इसके जगह पे कौन सा संख्या बैठाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक टाइप दूसरा इस टाइप का भी माध्य पूछ सकता है। टाइप 1 देख लिए हम लोग, टाइप 2 देख लिए, अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या रहेगा, आपका एक डाटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस टाइप से एक डाटा दिया रहेगा, गिवन द फॉलोइंग डाटा मीन निकाले, यानी कि ये एक डाटा दिया रहेगा इस टाइप से, और जिसमें वर्ग अंतराल यानी CI दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और सबका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यानी बारंबारता 1 5 6 4 8 9 2। तो इसका आपको माध्य निकालना है। तो आप इसका माध्य कैसे निकालिएगा, देखिए इसका माध्य जो है आप सबसे पहले इसका क्या करना है, इसको जो है एक टेबल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो आइए इसको हम टेबल फॉर्म में पहले बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको टेबल फॉर्म में कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले इसका एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये लाइन खींच दिए। इसमें आप 3 घर बनाइएगा। ठीक है, पहला घर, दूसरा घर, इसके बाद एक और घर बनाना, 3 घर बनाइएगा पहले। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको पहले इसमें लिखना है, इसमें लिखिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जिसको हम लोग CI भी कहते हैं। ठीक, क्लास इंटरवल ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, जिसको हम लोग आवृत्ति भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, और यहाँ पे निकालना है हमको x क्या होता है, तो x है मिड पॉइंट। आपका x क्या है, x बराबर है मिड पॉइंट, याद रखिएगा मिड पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। x का मतलब हुआ मध्य बिंदु। ठीक है, अब आपका जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको इसमें रखना है। कितना से कितना दिया हुआ है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे 60 से 70 तक है। ठीक है, तो इसको आप इसमें लिख दीजिए, यानी कि पहला है आपका 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, अब हर एक का जो है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को भी लिख दीजिए 1 5 6, 1 5 6। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 4 8 9 2, 4 8 9 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग को पहले मिड पॉइंट निकालना है, यानी x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल का 0 और 10 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 + 10/2 = 5, यानी कि इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार इस दोनों को भी जोड़ दीजिए, 10 + 20/2 कर दीजिएगा तो मिड पॉइंट निकल जाता है, यानी 20 10 कितना हो गया 30, 30/2 कितना हो गया 15, यानी कि इसका मिड पॉइंट कितना निकलेगा 15। उसी तरह से 20 और 30 को भी जोड़ना है, तो 20 30 कितना हो गया 50, 50/2 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरह से आपका 10 बढ़ते जा रहा है,
5 से 15 हो गया, 15 से 25 हो गया, 25 से क्या हो जाएगा अगला 35 हो जाएगा। आप जोड़िएगा 30 और 40 को 70, 70/2 35 ही आएगा, ठीक है। फिर 40 और 50 कितना हो गया 90, 90/2 कितना हो गया 45। अगला कितना हो जाएगा 55, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 65। तो ये आपका x निकल गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि fx अब निकालना है आपको। fx यानी कि दोनों को f को और x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे निकालना f इंटू एक्स। fx का मतलब हुआ कि f को x से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 हो गया। 15 गुना 5 कितना हो गया 75 हो जाएगा। 25 छक्के कितना होता है, तो 25 छक्के कितना हो गया 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, 150 होता है। 35 छक्के 5 चौके 20 का 0 बचा कितना 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। 45 8 है तो 8 5 40 का 0 बचा कितना 4, 8 चौके 32 और 4 36 हो गया। 9 5 45 का 5 हासिल 4 बचा, 9 5 45 और 4 49। 65 दूना कितना होता है तो 130 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप fx निकाल लिए। अब fx जब निकाल लिए तो इसको सबको जोड़ दीजिए fx को। यहाँ पे आप निकाल दीजिए सिग्मा fx। अब सबको जोड़ दीजिए। 5 5 10 5 15 का 5 बचा कितना 1, 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 5 कितना हो गया 23 5 28, 28 और 7 35 का 5 बचा 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12 और 1 13, यानी 13 55 जो है सिग्मा fx निकल के fx को जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ देना है, तो यहाँ पे सिग्मा f निकल जाएगा आपका। तो सिग्मा f कितना हो गया आपका 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19, 19 और 4 कितना 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 23 और 6 29, 29 और 5 34 और 1 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको माध्य निकालना है इसका। तो माध्य कैसे निकालिएगा, तो माध्य, ठीक है, माध्य को हम लोग सिंबल में इस तरह से भी लिखते हैं x पे पावर 12। जब ये इसका मतलब होता है माध्य का ये साइन है, तो इसका जो है माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f, ठीक है। तो सिग्मा fx का मान आपका कितना आया 1355। 1355 इसके जगह पे बैठा दीजिए यहाँ पे। तो आप 1355 बाई कितना हो गया सिग्मा f का मान कितना है 35। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कटेगा आपका 35 जो है आपका 35 को डिवाइड कर दीजिए 1355 से, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या निकल जाएगा माध्य का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ये भी आपका टाइप 3 में इस तरह से आपका क्लास वर्ग दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट यानी x निकालिएगा। x कैसे निकालना है, जीरो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा, तो हर एक वर्ग अंतराल का x का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब जब x निकल जाएगा तो fx निकालना है, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करना। 5 1 जा 5 हो गया, 15 गुना 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा। इस तरह सबसे मल्टीप्लाई करके सिग्मा fx निकाल दीजिए, फिर इसको सिग्मा f निकाल दीजिए, सिग्मा fx को सिग्मा f से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ये आपका इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपका टाइप 4 में भी देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 4 जो है इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग है। देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द मीन यानी माध्य निकालना है, गिवन द फॉलोइंग डाटा, ये आपका डाटा दिया हुआ है जिसमें आपको माध्य निकालना मीन निकालना है, ठीक है। तो ये टाइप 4 है। इसमें क्या है चेंजिंग, देखिए ये वर्ग अंतराल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। 10 से 14 है, 15 से 19 है, फिर उसके बाद 20 से 24 है, 25 से 29 है, 30 से 34 है। इसमें क्या चेंजिंग है देखिए, या 10 से 14 है, फिर अगला कितना है 15 से 19, फिर 20 से 24, ठीक है। जबकि इससे पहले वाला जो हम बताए थे इसमें क्या था 0 से 10, 10 से 20 था, यानी कि यहाँ पे जो संख्या 10 था वो यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे जो 20 है वो यहाँ पे भी 20 है, यानी कि इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट हुआ, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी अगर हम देखें तो 10 से 14 तो यहाँ पे 14 है, लेकिन यहाँ पे कितना 15 है,
यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे कितना है 20 है, जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे भी 14 होना चाहिए, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे भी 19 होना चाहिए, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे भी 24 होना चाहिए। तो ये आपका बराबर नहीं है, ठीक है। यानी इसका जो है आपका अपर क्लास यानी अपर क्लास और लोअर क्लास बराबर नहीं है, ठीक है। अगला का तो इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इस तरह का जब भी आपको डाटा मिले तो इसको क्या करना है, बराबर करना है। लेकिन माध्य में ये मायने नहीं रखता है, आपको बराबर करना के ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट इसका एक्स निकालिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी दिया हुआ है तो माध्य में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको माध्यिका और बहुलक में आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम बता देंगे। फिर सबसे पहले हम इसका माध्य निकाल लेते हैं। इसका माध्य कैसे निकालिएगा, उसी तरह फिर अब इसका एक्स निकालिए। इसका जब हम एक्स निकालेंगे यानी कि एक्स का मतलब मिड पॉइंट, इसका पहले हम लोग एक्स निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 10 + 14 बाई कितना कर देना है, 2 कर देना है। तो कितना हो गया 24 बाई कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 12 हो गया, यानी पहला 12 हो जाए। फिर इसको जोड़ दीजिए, है ना, यानी 15 और 19/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14 का 4 बच्चा कितना 1 34 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 17, यानी अगला कितना हो जाएगा 17। फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 24 कितना हो गया 44 बाई कितना हो गया 2, यानी कि 22। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हर बार जोड़ने का जरूरी नहीं, कितना का अंतर हुआ, 12 से 17 5 का अंतर है, ठीक है। फिर 17 से 22 5 का अंतर है। अगला इसमें 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 27। फिर अगला इसमें 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 32। फिर इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 37। इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो अगला कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42। अगला इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो अपना कितना हो जाएगा 47। इस तरह से आप जो है 3 निकालने के बाद आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स मतलब मिड पॉइंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब इसके बाद एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स निकालने जानते ही अभी बताया कि एफ को एक्स से गुना कर देना है, यानी कि एक्स का जो डाटा रहेगा एफ से गुना कर जाएगा। तो 12 दूना कितना हो गया 24, 17 चौके कितना हो गया 60, कितना हो गया 68 68 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 27 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 7 = 56 का 6 बच्चा कितना 5, 8 दूना 16, 16 और 5 कितना हो गया 16 और 5 21, 7 2, ठीक है। 6 7 1 8 2 2 4। आप लोग कैलकुलेशन में अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटिंग ही इस मैथ में ज़्यादा मायने रखता है, तो कैलकुलेटिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 30 को 32 से, तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिया 9, 960 हो जाएगा। 15 को 37 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप लोग ये मल्टीप्लाई को रफ में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका 37 को 15 से, 37 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 का 5 बचा कितना 3, 5 × 15 और 3 18, 7 × 7 3 × 3, तो 5 हो गया, 8 7 15 का 5 1 3 1 4 1 5, यानी 5 5 555 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 42 को 8 से 8 इसमें लग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होना चाहिए, ठीक है। एक गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, 9 × 5 = 14, ठीक है। एक और आएगा इसमें 47 और अगला हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, ठीक है। तो ये होगा आपका, ठीक है। अब 42 को 8 से गुना कीजिए, 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 का 6 बचा कितना 1, 8 × 4 = 32, 32 और 1 33, ठीक है। अब 47 को 5 से, 7 × 5 = 35 का 5, 7 × 5 = 35 का 5 3, 5 × 20 और 3 23। अगला हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10। तो ये आपका निकल गया एफ एक्स निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालिएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 6 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 6 29 29 और 5 34, 34 और 4 38 का 8 बचा 3 3 3 6 3 9 9 × 5 = 14, 14 और 6 20, 20 और 28, 28 और 6 28 और 2 30, 30 और 8 38 का 8 बचा 3 3 और 1 4, 4 2 6 6 3 9 9 × 5 = 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 और 4 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, ठीक है। ये 29 88 हो गया। अब इसको जोड़ देना है सिग्मा एफ को भी जोड़ देना है, ठीक है।
तो सिग्मा एफ का कैसे निकालेंगे, सबको जोड़िए 4 और 2 6, 6 और 10 कितना हो गया 26, सॉरी 4 2 6, 6 10 16, 16 और 18, 16 और 18, 8 14 का 4, बचा कितना 1, 34 हो गया, 34 और 30 64, 64 और 15, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 हो गया, 6 1 7, 78, 78 और 8 कितना हो गया, 78 और 8 हो जाएगा आपका 80, 70 और 8 79 और 8 ये आपका हो जाएगा 87, 87 और 5 92, 92 और 2 94 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना कितना है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है कि सिग्मा माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2988 बटे 94, इसको भागा दीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटिंग पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैलकुलेटिंग ही मेन है, गुणा भाग करने में ही मेन इसमें ये है, ठीक है। तो इस तरह से माध्य निकाल लीजिएगा, इसको जो है इस 2988 को 94 से भाग दीजिएगा तो आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो माध्य में हम लोग टाइप 4 तक देखें, इससे ज़्यादा जो है माध्य में नहीं पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मीडियन का, माध्य हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है मीडियन। अब हम लोग देखते हैं मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन का जो है इसमें क्या है कि मीडियन हम लोग जब भी निकालेंगे मीडियन तो यानी माध्यिका। अब हम लोग माध्यिका देखते हैं, इसमें भी पहला टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में क्या है कि यदि आपका डाटा ऐसे समझिए कि n का मान अगर ओड नंबर है तो मीडियन कैसे निकालेंगे n+1/2 वहाँ पद, ठीक है। और n का मान यदि इवन नंबर दिया रहा है तो मीडियन कैसे निकालेंगे 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 th पद, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट है क्या। आपको इस तरह से एक डाटा दे देगा 1 3 5 2 9 7 4 6 8 का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन निकालने बोला है। तो सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए कि जो है इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए, यानी आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 1, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। और एक और है 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में बैठा दिए। अब हम लोग देखते हैं कि यानी आरोही क्रम में बैठा दिए, यानी छोटा से बड़ा में इसको सजाना है पहले। यदि माध्यक मांगे यानी मीडियन निकालने बोलेगा, अगर आपका ये डाटा दिया रहे माध्यक मांगेगा तो सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में बैठाइएगा, यानी कि आरोही क्रम में छोटे से बड़े में बैठा देना है, ठीक है। उसको सजा देना है। अब इसमें गिन लेना है कि यहाँ पे कितना पद है, तो इसमें 9 पद है, ठीक है। 9 पद का मतलब हुआ कि n का मान यहाँ पे क्या है, n का मतलब है ओड नंबर, यानी विषम संख्या है यहाँ पे, यानी n जो है विषम संख्या यानी 9 गो पद है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा मीडियन का, यानी माध्यक का जो फॉर्मूला लगेगा, माध्यक का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा n+1/2 वहाँ पद, ठीक है। तो इसमें क्या है n का मतलब हुआ कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना टर्म जितना पद रहेगा तो 9+1/2 वहाँ पद, ठीक है। तो 9+1 का मतलब हुआ 10/2 मतलब पाँचवा पद, पाँचवा पद। अब पाँचवा पद को गिनेंगे कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा पद में कौन है, पाँचवा पद में 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है कि आप माध्यक निकाल सकते हैं। ऐसे भी आपको बता दें कि अगर 9 पद रहेगा तो इधर से 4 पद को डिलीट कीजिएगा, इधर से 4 पद को ख़त्म कीजिएगा, तो बीच में जो बचेगा वही आपका माध्यक निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम समझें कि आपका यदि कोई डाटा दिया रहा है इस तरह से कि आपका रहे 16 9 8 4 5, ठीक है।
तो इसका आपको माध्यक निकालने पूछे तो सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में सजाइए छोटा से बड़ा में, यानी 4, 5, 8, 9 और 16। इसको जब हम सजा दिए, ठीक है, अब इसको हम काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो इधर से 2 गायब हो गया, इधर से 2 गायब हो गया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट से 2 2 गायब हो गया, तो 8 बचा। तो आधे 8 ही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। याद रखिएगा बीच वाला ही संख्या इसका क्या होता है, माध्यक होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरा है कि आपको यदि इस तरह से डाटा दिया रहा है 3 5 7 9 11 13 14 17 8 2 का माध्यक निकाले। इसमें संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब हुआ कि n का मान यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाएंगे इसको। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, 3 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 8 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर इसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, फिर 14 है, फिर उसके बाद 17 है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो यहाँ पे n का मान क्या आ गया, n का मान यहाँ पे आ गया इवन नंबर, इवन नंबर। अब इवन नंबर का जब आएगा तो ओड नंबर का तो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, यानी n+1/2वां पद, ठीक। जब इवन नंबर है तो इसका जब आप माध्यक निकालिएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा 1/2, ठीक है, और n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है। तो 1/2 n का मतलब कितना है, टोटल संख्या कितना, 10, 10/2 प्लस 10/2 + 1 1/2, 10/2 का मतलब कितना हो गया, 5वां पद, 5वां पद प्लस 10/2 का मतलब 5 और ये कितना हो गया 6, 6वां पद। तो 5वां पद में कौन है, 1/2। 5वां पद अगर हम गिनते हैं तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5वां पद में कौन है, 8, तो 8 को यहाँ पे रखना है प्लस, और फिर 6वां पद, 6 पद में कौन है, 1 2 3 4 5 6, 6 में कौन है 9, तो 8 और 9 को जोड़ दीजिएगा, 9 8 17, 17/2 यानी कि कितना हो गया 8.5, इसका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब इवन नंबर है तो इवन नंबर का भी माध्यक निकाल लीजिएगा। उसका बस एक ही याद है कि इसका सूत्र था 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक, जितना पद रहेगा वो टोटल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। यदि आप इस तरह से रहे, जैसे कोई डाटा और दिया है 2 8 9 1 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब इवन नंबर है। तो इसको कैसे बनाइएगा, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में 1 2, ठीक है, उसके बाद आपका 5 6 8 9, ठीक है, ये आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो आप याद रखिएगा इधर से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और इधर से 2 कैंसिल कर दीजिए, बीच में दोनों जो बचेगा यानी 5 + 6/2 कर दीजिएगा, 11/2 बराबर 5.5, यही इसका माध्यक निकल जाएगा। दोनों संख्या को बीच को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो माध्यक निकल जाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ है, यानी अगर हम देखा जाए तो इधर से भी 1 2 3 4 संख्या को काट दें और इधर से भी 1 2 3 4 संख्या को काट दें, बीच में दो संख्या जो पकड़ाता है 8 और 9, इसको दोनों को अगर जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए तो वही आपका 17.5/2 यानी 8.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक। एक जब ओड नंबर रहे तो बीच का संख्या हो जाएगा, और इवन नंबर रहे तो बीच का 2 संख्या को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, वो आपका क्या निकल जाएगा, आपका वो माध्यक निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर देख लेते हैं, टाइप 3 में। अब आपका तालिका दिया रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहा है, तो कैसे निकालिएगा। देखिए इसमें निम्नलिखित वितरण तालिका का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से जब एग्जाम में पूछे, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको कैसे बनाना है, इसको ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका माध्यक
माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक का, वो माध्यक को इंग्लिश में हम लोग मीडियन कहते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस, ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। याद रखिएगा, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा इसको, ये फॉर्मूला होता है किसका, माध्यक का। माध्यक का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये ठीक है। इसको हम लोग देखा जाए तो एल क्या है, तो एल है आपका माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। एक एक चीज़ को बढ़िया अच्छे से समझेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक, ठीक है। एन का मान क्या है, एन है आपका आवृत्ति, आवृत्ति की कुल संख्या, ठीक है। सी एफ क्या है, सी एफ यहाँ पे संचय बारंबारता है, ठीक है। संचय बारंबारता के ऊपर की संख्या। स्मॉल एफ को देखा जाए तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के मध्य आवृत्ति, मध्य आवृत्ति, ठीक है। और आपका एच क्या है, एच है वर्ग अंतराल का माप, वर्ग अंतराल का माप, ठीक है। तो ये आपका एक एक करके हर एक चीज़ को बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको कि इस टेबल का हम लोग कैसे माध्यिका निकालेंगे, ये आपका दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सी एफ का जरूरी है। आप याद रखिएगा, मीडियन में हमेशा संचय बारंबारता निकालना होता है। तो आप लोग सबसे पहले इसको टेबल इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बगल में एक घर और बनाना है जिसमें आपको सी एफ निकालना है, यानी कि सी एफ का मतलब संचय बारंबारता निकालना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ का मतलब संचय बारंबारता, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकालिएगा, पहला बारंबारता संचय बारंबारता, पहला 5 है तो फिर क्या हो जाएगा, अगला भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब 5 को 3 से जोड़ दीजिए, 5 को 3 से जोड़िएगा तो अगला इसमें लिखना 8 लिखना, 5 और 3 8, 8 को फिर 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 को फिर 3 से जोड़ दीजिए, इस तरह सबको जोड़ते जाना है। 12 को 3 से जोड़िए, यानी अब इसको इससे अब फिर जोड़ना है, ठीक है। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15, उसको इसमें लिख दिया। 15 को फिर 3 से जोड़िए, 18 हो जाएगा। 18 को 4 से जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 22, 22 को 7 से जोड़िएगा तो हो जाएगा 29, 29 को फिर 9 से जोड़िएगा तो वो आपका हो जाएगा 38, ठीक है, 38 हो जाएगा। 38 को फिर 7 से जोड़िएगा तो आपका 35 हो जाएगा। अब 35 को और 8 से और जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 43, इस तरह से संचय बारंबारता आप निकाल लीजिए। तो यही जो आपका 43 आएगा, यही आपका टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, यही आपका एन का मान है। एन का मान कितना आता था, 43 आ जाएगा। यदि आप इसको जोड़िएगा तो 43 ही आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी को अगर जोड़िएगा तो 43 ही आएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसको जोड़ने पर जितना यहाँ पे संख्या है वही संख्या यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकाले हम लोग कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला बारंबारता जो होता है वही पहला फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 5 है तो 5 ही लिखेंगे, फिर इसका जो संख्या 5 है इसका दूसरा संख्या को जोड़ना है, 5 और 3 8 को इसमें लिखना है फिर, ठीक है। फिर 8 और 4 को 12, 12 और 3 को 15, 15 और 3 18, इस तरह से जो आप इस संख्या को अगले संख्या से जोड़ के इसमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सी एफ निकाल लीजिए। अब हमको इसमें पता करना है कि मेरा माध्यक वर्ग कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसमें पता करना है माध्यक वर्ग। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये हमको निकालना है, पता करना है माध्यक वर्ग। मेरा माध्यक वर्ग कौन सा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि मीडियन क्लास कैसे, मीडियन क्लास डायरेक्ट निकाले। तो जब मीडियन क्लास निकालने बोलेगा तो आपको सी एफ निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सॉरी, सी एफ निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सी एफ निकालिएगा तभी आप माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। तो माध्यक वर्ग जो है, आप अगर सी एफ जो है आप इसमें निकालिएगा तभी आपको माध्यक वर्ग निकलेगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालना है, तो n/2 से निकालना है। याद रखिएगा, n का मतलब कितना है, 43, 43/2 कीजिएगा तो 43/2 का मतलब हुआ
कितना हुआ 21.5 है ना, 21.5 होगा, यानी कि 21.5 हुआ। ठीक है, 21.5 होता है, माध्यक वर्ग 21.5 n/2 से निकालेंगे 21.5। अभी इस 21.5 को हम इसमें खोजेंगे CF में, और इससे इसके 21.5 के बराबर होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए CF में। अब इसमें हम देखते हैं कि 21.5 कहाँ है। 21.5 जो है आपका 18 को नहीं ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं। हम क्या बोले, 21.5 जो है अगर CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आता है तो सही है, या फिर इससे हम अधिक जा सकते हैं। 21.5 के बराबर जाएंगे या उससे अधिक वाला डाटा में जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग माध्यक वर्ग का पता करते हैं, मीडियन क्लास का पता करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 21.5 मेरा यहाँ पे 15 और 18 और 22, यानी इसको हमको लेना है। यानी कि मेरा कौन सा पकड़ा है, ये 22 वाला पकड़ा है। ठीक है, यानी 22 वाला कौन है, ये आपका यहाँ वाला है, 50 से 60 वाला, याद रखिएगा, इसको लेना है। 21.5 से अधिक है 22 ना, ठीक है, इसलिए आपको 22 ही लेना है। उसके निकट यानी उससे अधिक लेना है या उसके बराबर लेना है, कम नहीं लेना है। 21.5 से कम नहीं लेना है, 21.5 अगर आए तो उसको लेना है, या फिर उससे अधिक लेना है। तो यही आपका जो हम रेड रंग से घेर दिए हैं, तो यही आपका जो घर बना है, ये आपका क्या कहलाया है, मीडियन क्लास कहलाया है। याद रखिएगा, यही आपका क्या कहलाया, मीडियन क्लास कहलाया। ठीक है, यानी कि आप इसको हिंदी में माध्यक वर्ग कहते हैं, माध्यक वर्ग। अब कभी कभार एग्जाम में क्या कर देता है, 50 से 60 ऑप्शन में दे देगा। जैसे पहला नंबर ऑप्शन 50 से 60, दूसरा में दे देगा आपका जैसे 10 से 20, है ना, तीसरा में दे देगा आपका 70 से 80, और चौथा में दे देगा आपका 90 से 100। तो इसमें पूछेगा आपको कि ये जो डाटा है इसमें मीडियन वर्ग यानी माध्यक वर्ग कौन सा है। तो सबसे पहले आप CF निकाल लीजिएगा, फिर माध्यक वर्ग के लिए n/2 यानी कि 43 को 2 से डिवाइड करके 21.5 जब पता हो जाए तो आप इस तरह से CF में निकाल लीजिए। अब उसमें जो आपका वर्ग अंतराल का जो आपका पकड़ाया इसमें, यानी 50 से 60 वाला जो आपका पकड़ाया, यही आपका क्या कहलाया, मीडियन वर्ग कहलाया। अब इसमें 50 से 60 वाला में टिक मारिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कभी एग्जाम में अगर मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग पूछे तो माध्यक वर्ग आपका 50 से 60 हो गया, यही आपका पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप एक एक चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। L क्या है, L है आपका लोएस्ट, यानी यहाँ पे L का मान 50 हो गया, ये L हो गया। ठीक है, L का मान 50 हो गया। n/2 43/2 हो गया। CF का मतलब हुआ संक्षेप बारंबारता के ऊपर की संख्या, यानी कि 22 के ऊपर कितना 18 वाला आपका CF हो गया। ठीक, अच्छा F कितना है, तो F आपका कौन सा हो गया, तो F आपका ये वाला जो आपका फ्रीक्वेंसी का पकड़ाया 4, यही आपका F हो गया। ठीक है, और H क्या होता है, H जो होता है इसके बीच की संख्या, 0 और 10 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का। 10 और 20 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का। तो इस तरह से हम सब तो बता दिए हैं। अब हम इसका कैलकुलेटिंग कर देते हैं। यदि हम इसका मान रखें तो मान रख के भी आप बना सकते हैं। अगर हम मीडियन का फॉर्मूला इसमें रखते हैं, मीडियन बराबर क्या होता है, तो यदि हम मीडियन में देखें तो मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन का सूत्र जो होता है यानी माध्यक का जो सूत्र होता है, अभी हम बताएं L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो L का मतलब कितना हो गया, L का मतलब यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो L का मतलब आप 50 रख दीजिए, प्लस n/2 का मतलब 43/2 माइनस CF अभी बताया, CF कौन हो गया 18, यानी इसके पहले की संख्या लेना है। ठीक है, ऊपर की संख्या 18 हो गया, बट F कितना हो गया, F हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, जो आपका 4 है वो आपका फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, तो उसमें जो आपका माध्यक वर्ग का जो संख्या होगा वही 4 होगा। ठीक है, तो 4 हो गया इंटू H का मतलब H कितना होना चाहिए, इसके बीच का अंतर 0 और 10 के बीच में, 10 और 20 के बीच में अंतर 10 का है, तो अब यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। इसको कैलकुलेटिंग को आप जो है बना लीजिए, वही आंसर आएगा। 50 + 43/2 कीजिएगा तो 21 पॉइंट कितना आएगा, 5 - 18/4 × 100 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
इसमें कितना हो जाएगा 21.5 में 18 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5 और बटे 4 गुना 10 पॉइंट उड़ाइएगा नीचे में 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 50 प्लस 35 बटे कितना हो जाएगा 4। अब इसको जब आप ठीक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 5, 4 से इसको भागा दीजिएगा, 8 चौके कितना है 35 है ना, तो 8 चौके 32। ठीक है, 3 30 7 चौके 28 25, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 58.725। यही आपका क्या निकल जाएगा माध्यक निकल जाएगा। यानी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो है आपका माध्यक इस तरह से आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को माध्यक समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोग 1-2 बार कोशिश कीजिए, इसको बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग माध्यक को समझ के आप लोग मोड बनाने सीखेंगे। मोड यानी कि बहुलक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक को हम लोग देख लेते हैं मोड यानी कि बहुलक समुच्चय। इसमें भी टाइप 1 पहला देखेंगे। टाइप 1 में क्या है, यदि इस तरह का आपको डाटा दिया रहा है 11 13 15 इस तरह का डाटा, इसका बहुलक मांगेगा। ठीक है, मोड मांगेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको देखिए कि सबसे अधिक संख्या जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा। अब इसमें देखिए 11 है। ठीक है, 11 कितना बार आया है 11 एक बार आया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 11 के बाद कौन है 13। 13 कितना बार आया है 1 2 बार आया है। ठीक है, उसके बाद है 15 कितना बार आया है 1 बार आया है। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद देखते हैं 15 के बाद 17 कितना बार आया है 1 2 3 बार आया है। ठीक है, 19 कितना बार आया है 19 एक बार आया है। ठीक है, 18 कितना बार आया है 1 बार आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसमें इसका जो हम बहुलक पूछेगा एग्जाम में कि समुच्चय का बहुलक निकालें, तो इसमें जो संख्या ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 जो है 3 बार है, तो 3 बहुलक नहीं होगा, जो 17 है वही बहुलक होगा। तो बहुलक यहाँ पे कौन हो गया बहुलक हो गया 17, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो संख्या जितनी बार आया वो बहुलक नहीं, जो संख्या अधिक बार आएगा वही संख्या बहुलक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। बच्चा इसमें गलती कर देता है, 17 1 2 3 बार आया है, 3 बहुलक नहीं, जो संख्या अधिक बार आया है वही संख्या आपका बहुलक कहलाएगा, यानी 17 बहुलक हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सभी संख्या कम आया है, जो संख्या जितनी बार अधिक आएगा वही संख्या आपका बहुलक कहलाएगा। एक ये टाइप हो गया। एक इस टाइप, इसमें भी एक चीज़ और ध्यान देना है जो एग्ज़ाम में पूछा भी था, बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम में, यहाँ पे बहुत बच्चा गलती किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए 11 कितना बार है 11 है एक बार, 13 कितना बार है 13 है आपका 1 2 बार है। ठीक है, अगर हम लोग 15 को देखें तो 15 है एक बार, 17 को देखें तो 17 है आपका कितना बार 1 2 बार, और 19 को देखें तो 19 कितना बार है 1 बार। अब यहाँ पे देखिए आपका 17 भी 2 बार है और 13 भी 2 बार है, यानी 13 भी 2 बार है और 17 भी 2 बार है। ठीक है, यानी कि आपका 13 भी 2 बार है। ठीक है, और 17 भी 2 बार है। ठीक है, तो इसका जब आपको बहुलक पूछेगा यानी मोड पूछेगा जब भी, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन सा संख्या होगा, तो इसमें दोनों संख्या होगा, याद रखिएगा। यानी कि इसमें आपका 13 भी होगा और 17 भी होगा, याद रखना दोनों संख्या होगा, याद रखिएगा। इसमें 13 भी होगा क्योंकि 13 भी 2 बार आया है और 17 भी 2 बार आया है, तो 13 और 17 दोनों होगा, क्योंकि और जो है इसमें कोई और नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग कैलकुलेट द मोड फॉलोइंग द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अब इसमें टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है इसमें एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाटा कैलकुलेट द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा दे देगा, निम्नलिखित तालिका का बहुलक ज्ञात कीजिए, आपको वर्ग अंतराल दे देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कैसे इसका बहुलक निकालिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक घर बनाएंगे, इसमें जो है वर्ग अंतराल और आवृत्ति को लिख देंगे। ठीक है, 5 से 15 हो गया, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, फिर 45 से कितना हो गया 45 से 55, और फिर 55 से कितना हो गया 65 हो गया। ठीक है, इसका हम लोग आवृत्ति को भी लिख देते हैं यहाँ पे 6 11 21 23 14 और 5। ठीक है, तो ये आवृत्ति हो गया। अब इसमें हमको पता करना है कि बहुलक वर्ग कौन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बहुलक वर्ग पता करना है। तो बहुलक वर्ग, पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख देते हैं मोड का,
तो मोड यानी बहुलक का सूत्र क्या होता है, इसमें बहुलक कैसे निकालिएगा। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटे, ठीक है, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका बहुलक का क्या होता है, फॉर्मूला हुआ, ठीक है, बहुलक का ये फॉर्मूला हुआ। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं ये क्या है। L तो जानते हैं, L क्या है, L हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग, क्योंकि हम लोग को बहुलक वर्ग निकालना होगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे हम लोग माध्यक वर्ग निकाले थे अभी, यानी कि मीडियन क्लास निकाले थे, उसी प्रकार बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। फिर उसके बाद F1 यानी सबसे पहले F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के आवृत्ति की ऊपर वाला अंक हो गया, यानी कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर यानी ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F1 क्या हो गया, तो F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर F2 क्या हो गया, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ठीक है। उसके बाद H क्या हो गया, H हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल का माप या आकार, ठीक है। ये आपका इस तरह से निकाल लीजिए। अब इसमें पता करना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है मोड या मॉडल क्लास, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हमको निकालना है मॉडल क्लास से ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं सूत्र का, यानी बहुलक वर्ग निकालना है, ठीक है। अब जब एग्जाम में बहुलक वर्ग भी आपको निकालना डायरेक्ट दे सकता है। देखिए बहुलक वर्ग कैसे निकालिएगा आप, ठीक है। तो बहुलक वर्ग ऐसे निकालना है, जिसकी बारंबारता यानी जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही आपका बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें हम अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक 23 है। तो 23 जो हो जाएगा वो आप सबसे अधिक आवृत्ति है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग यहाँ पे कितना हो गया, तो बहुलक वर्ग हो गया 35 से लेकर 45, 35 से 45 आपका बहुलक वर्ग हो गया। याद रखिएगा बहुलक वर्ग ये पकड़ा है, क्योंकि आवृत्ति में जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो रहेगा वो हो जाएगा F0, ये वाला हो जाएगा F1, और उसके बाद वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका L, ठीक है। और H कैसे निकालेंगे, तो H निकालने का सूत्र जानते ही हैं, H बराबर 15 में से 5 को घटा देना है, तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10। इस तरह से हम सब निकाल लिए। अब इसमें हम सूत्र में बैठा देते हैं इसमें, ठीक है। यदि हम बहुलक मोड का जो फॉर्मूला आता है तो हम लिख देते हैं एक बार, मोड का होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो इसको हम लोग देखा जाए तो L कितना हो गया, L जो हो गया आपका 35 हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है तो L का मतलब 35 हो गया, ठीक है। तो ये 35 प्लस F1 कितना हो गया, तो F1 अभी बताया 23 हो गया, 23 माइनस F0 कितना हो गया, तो F0 कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है, बटे 2F1 का मतलब हुआ 23 दूना कितना हो जाएगा 46, क्योंकि 2F1 है तो 46 हो गया, F0 21 हो गया, माइनस F2 कितना हो गया 14 हो गया, इंटू H का मतलब कितना हो जाएगा, H अभी निकाले 10, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 35 प्लस 21 में से 23 में से 21 गया तो बचा 2। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका हो जाएगा 46, ठीक है, और 4 और 1 5, 2 1 3, यानी 35 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 गुना 10, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 35 प्लस 20 बटे 11, यानी इसको अगर ठीक करते हैं तो 35 प्लस 20 बटे 11 का मतलब हुआ 11 बचा 9.90, 11 बटे 88, ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये हो जाएगा 36.8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बहुलक निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं किसी भी तालिका का। समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुलक भी सीख गए, माध्य माध्य का बहुलक अब हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे रेंज निकालना है। रेंज आगे और भी टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और भी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेंज, यानी कि रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज यानी कि अब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेंज को प्रसार। रेंज को अगर हम लोग देखा जाए तो परिसर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज का आप लोग सूत्र याद रखिएगा रेंज का, कि रेंज का जो सूत्र होता है मैक्सिमम नंबर को मिनिमम नंबर से घटा देना है। मिनिमम नंबर से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो ये रेंज निकाल जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपका उच्च अंक से याद रखिएगा, उच्च अंक से हम लोग निम्न अंक को घटा देना है। निम्न अंक को घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उदाहरण एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपका देते हैं, जैसे आपका एक है 121, 100, ठीक है, 95, 88, उसके बाद 80, 75, 71, 79, ठीक है, 67, 68, 60, 59। इसका जो हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, यानी कि परिसर निकालना है इसका। आपको एग्जाम में भी इसी टाइप का, ये थोड़ा सा लॉन्ग डाटा हो गया, इस छोटा भी डाटा दे सकता है, तो आप लोग इसका रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज कैसे निकालिएगा, तो रेंज बराबर होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर अगर हम पता करें तो मैक्सिमम नंबर कितना है 121, माइनस मिनिमम, सबसे मिनिमम कितना है तो वो हो जाएगा 59। तो 121 को 59 से घटाइएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 62। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका रेंज निकाल सकते हैं किसी भी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग। एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे आपका दिया हो रहेगा 4, 8, 12, 3, 15, ठीक है, 19। तो इसका आपको क्या निकालना है, रेंज पूछे तो रेंज जब भी इसका पूछे आपसे तो रेंज कैसे निकालिएगा, तो मैक्सिमम नंबर को, मैक्सिमम कौन है यहाँ पे 19 है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम है 3, तो 19 में से 3 को हटाइएगा 16, 16 इसका आंसर निकल जाएगा। तो रेंज इस तरह से आप निकालना सीख जाइएगा। ठीक है, तो रेंज जब निकल गया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मानक विचलन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, मानक विचलन पे ध्यान देंगे। मानक विचलन कैसे निकालते हैं, रेंज निकालना सीख गए, अब हम लोग बात करेंगे मानक विचलन। मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि मानक विचलन से पहले हम लोग माध्य विचलन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि माध्य विचलन हम लोग पहले निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन, माध्य विचलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन डिविएशन। मीन डिविएशन, ठीक है, मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग को जो है एक आपका डाटा दे देगा, जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष निकालना है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, याद रखिएगा माध्य विचलन, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, ये आपका माध्य विचलन है। ठीक है, माध्य विचलन को हम लोग इंग्लिश में मीन डेविएशन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, माध्य विचलन, तो माध्य विचलन कैसे निकालिएगा, तो आपका एक डाटा दे देगा, जैसे 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डाटा दे देगा और आपको मीन डिविएशन मांगेगा। ठीक है, मीन डिविएशन ये माध्य विचलन ये निकालने बोलेगा, तो आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, इसका माध्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, यानी पहले हम लोग इसका x बार निकालेंगे। x बार कैसे निकालते हैं, तो x बार का हम लोग
इसको x बार निकालेंगे पहले। इसको सबको जोड़ दे देंगे, 6 + 7 + 10 + 12 और +13 + 4 + 8 और +12 बटे इतना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से हमको इसको क्या कर देंगे भागा दे देना है। तो इसको जब 8 से भागा दे दीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 9। ठीक है, इसको जोड़ के 8 से भागा दीजिएगा 9 आएगा। अब हमको इसका डी निकालना है। डी कैसे निकालिएगा, देखिए 9 को इससे घटाते जाना है, 9 - 6 एक हो गया। फिर 9 को 7 से घटाना है, 9 - 7। ठीक, फिर उसके बाद 9 को 10 से घटाना है, फिर 9 को 12 से, फिर 9 को 13 से, फिर उसके बाद 9 को 4 से, फिर 9 को 8 से। ठीक है, फिर उसके बाद 9 को 12 से घटाना है। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -1, यहाँ पे कितना आएगा -3, यहाँ पे कितना आएगा -4। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा फिर आपका 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे -3 आएगा। तो ये आपका डी निकालिए। डी कैसे निकाले, जो आपका माध्य आएगा x का जो मान है x बार का माध्य, यही माध्य है। ठीक है, ये माध्य ही है, इसको जो है सबसे घटाते हुए चलना है। ठीक है, और इस पर मोड लगा दीजिए। जब ये मोड लगा दीजिएगा तो ये सब नेगेटिव जो है पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 2 1 3 4 5 1 3। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब हमको निकालना है मीन डिविएशन, यानी कि माध्य विचलन। माध्य विचलन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, सिग्मा mod ऑफ d बटे 8, जितना संख्या रहेगा उसको भाग दे देना है। तो सिग्मा mod ऑफ d का मतलब 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3/8 कर दीजिएगा। यानी इसको जोड़ने के बाद 8 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 8, 22 बटे 8 का मतलब 11/4। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड कर दीजिएगा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप माध्य विचलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माध्य विचलन ये है, ये माध्य विचलन है जिसको हम लोग मीन डिविएशन कहेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अलग होता है। तो माध्य विचलन हम लोग सीख गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग सीखेंगे वेरिएशन, यानी कि विचरण क्या होता है। विचरण, या इसको हम लोग प्रसरण भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रसार भी कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रसरण या फिर विचरण, ये विचरण है। ठीक है, और विचलन डेविएशन होता है, ये वेरिएशन है। इसको कैसे निकालना है इसको समझते हैं। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपका एक समुच्चय दिया रहेगा, समुच्चय में दिया रहेगा आपका 11 7 10 13 9 का वेरिएशन यानी प्रसरण निकालें, प्रसरण निकालें। ठीक है, प्रसरण निकाले, इसमें प्रसरण निकालने बोलेगा। तो आपका ये, इसको हम लोग xi मान लेते हैं, ये xi है, यानी 11 7 10 13 और 9। फिर इसका हम लोग x बार यानी माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दिए। जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 50, जोड़िएगा 50 बटे 5 मतलब कितना हो गया 10। अब हमको इसका डी स्क्वायर निकालना। डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, याद देखिएगा, 10 में से 11 को घटाइएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, याद देखिएगा। फिर 10 में से 7 को घटाइएगा, 10 में से 7 को घटाना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो 9। 10 में से 10 को घटाइए 0, 0 का स्क्वायर 0। 10 में से 3 घटाइएगा -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 10 में से 9 घटाइए 1, 1 का स्क्वायर 1, डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना प्रसरण।
डायरेक्ट हम अब निकालेंगे प्रसरण यानी कि वेरिएशन। वेरिएशन तो निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर बटे 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देना, यानी कि 1 + 9 + 0 + 9 + 1 बटे कितना हो जाएगा 5, 9 और 1 10 10 20 20 बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 4। 4 जो हो गया आपका क्या हो गया वेरिएशन हो गया, याद रखिए 4 क्या हो गया वेरिएशन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं प्रसरण। इसी में आपका मांगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन पूछता है इसी में। ठीक है, तो मानक विचलन ये देखिएगा मानक विचलन, ये मानक विचलन है जिसको हम लोग बोलते हैं एचडी। एचडी का मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी मांगेगा तो वो क्या कर देना है प्रसरण पे रूट चढ़ा देना है। जो भी प्रसरण का मान आएगा उस पर क्या चढ़ा देना है रूट चढ़ा देना है। ठीक है, उस पर रूट चढ़ा देना, यानी कि एच डी का जो फॉर्मूला होता है एच डी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर वेरिएशन। ठीक है, या फिर वेरिएशन का जब फॉर्मूला पूछेगा यानी प्रसरण का जब फॉर्मूला पूछे, प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा रूट तो एच डी का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो हमसे जब इसमें एच डी मांगेगा तो अभी जो हम प्रसरण निकालें, पहले प्रसरण आपको निकालना ही पड़ेगा। डाटा इस तरह से दिया हुआ है, प्रसरण पूछे या फिर एच डी पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन पूछे तो आपको इसी तरह से जाना होगा। ठीक है, तो अब पहले प्रसरण निकाल लीजिए, तो प्रसरण पे रूट कर दीजिए यानी रूट 4 यानी कि 2 जो हो गया इसका एच डी हो गया यानी मानक विचलन निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डाटा दिया हुआ रहेगा। यदि मानक विचलन पूछता है तो आपको ऐसे ही जाना है, सबसे पहले प्रसरण निकालना है, प्रसरण जो आएगा उस पर रूट चढ़ा दीजिए तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का ये तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो समझ में आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर प्रसरण मांगेगा तो यहीं तक छोड़ देना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इस पर रूट चढ़ा दीजिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक है क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्वार्टाइल डिविएशन। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश गुणांक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश गुणांक। ठीक है, ये क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थांश गुणांक होता है। ठीक है, इसका जो कुछ फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर, याद देखिए Q बराबर होता है Q3 - Q1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का, याद रखिएगा Q बराबर Q3 - Q1/2। Q3 पहले निकालना होगा तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q3 का होता है 3/4 n+1 वां पद, याद रखिएगा n+1 वां पद। और Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q1 का जो फॉर्मूला आता है वो होता है n+1/4 वां पद। ठीक है, तो जब Q3 Q1 निकल जाए तो इस तरह से आप Q निकाल दीजिएगा, यानी QD भी बोलते हैं इसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आता है Q3 - Q1/2। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। एक निम्नलिखित आंकड़ों का क्वार्टाइल डेविएशन QUARTI क्वार्टाइल डेविएशन निकालें। क्वार्टाइल डेविएशन निकालें। ठीक है, आपका ये डाटा दिया रहेगा जैसे 10 14 16 18 20। ठीक है, उसके बाद 22 23 24 26 27 12। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आपका ये इसका क्वार्टाइल डेविएशन आप इसका निकालने पूछेगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए ताकि डिजिटल बोर्ड ले तो आप लोग को अच्छे से डिजिटल बोर्ड में और भी मैथ अच्छे से समझाए। सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में समझाना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा है। सबसे छोटा कौन है 10, फिर उसके बाद कौन है 12, फिर उसके बाद कौन है 14, फिर कौन है 16, फिर कौन है 18। ठीक है, फिर कौन है 20, 20 के बाद कौन है 22, 22 के बाद कौन है 23, 23 के बाद कौन है 24। ठीक है, 24 के बाद कौन है 26, 26 के बाद कौन है 27,
देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी 11 संख्या हो गया, तो 11 11 दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप आरोही क्रम में समझा लिए। अब हमको पहले निकालना, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का होता है Q3 माइनस Q1/2, ठीक है। सबसे पहले हमको निकालना है Q3। Q3 कैसे निकालेंगे, अभी हम Q3 का बताएं। यहाँ पे Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4, 3/4 यानी कि n+1वां पद, ठीक है। तो 3/4, n का मतलब कितना, n का मतलब n कितना था, n आया 11, 11 का पद था तो 11 हो गया, तो 11 + 1 यानी 3/4 गुना 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9वां पद, 9वां पद। अगर हम बात करें 9वां पद में कौन है, तो 9वां पद में इधर से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद में कितना है 24, तो यहाँ पे हो गया 24, यानी Q3 का मान 24 आ गया, ठीक है। अब निकालना हमको Q1, Q1 का भी सूत्र पता है, n+1/4, n+1/4वां पद, ठीक है। तो n का मतलब कितना हो गया, तो n का मतलब हो गया आपका कितना था, 11 + 1/4वां पद, ठीक है। तो 11 और 1 12, 12/4 हो गया तीसरा पद, तीसरा पद कितना हो गया। अगर तीसरा पद का हम बात करते हैं तो 1 2 3, तीसरा पद में कितना 14। अब हमको क्वार्टाइल डिवीजन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि Q3 Q1 निकल गया, तो सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 बटे कितना होता है 2, ठीक है। यही सूत्र होता है क्वार्टाइल डिवीजन का, ठीक है। अब आप लोग मान बैठा दीजिए इसमें, Q3 का मान कितना आया 24, Q1 का मान कितना है 14, अब बटे कितना हो गया, अब बटे में हो गया आपका 2, तो हो गया 14 में से 24 में से 14 गया, कितना हो जाएगा 10, 10 बटे कितना हो गया 2, यानी कि कितना आ जाएगा 5, ये 5 जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, 5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन किसी भी क्वेश्चन का जो है क्वार्टाइल डेविएशन अगर मांगे तो आप लोग इसमें निकाल सकते हैं। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन का इस तरह से आप निकालिए, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग को निकालने सीख गए। उम्मीद करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आ गया। तो जहाँ तक कोशिश है मैथ को जो आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं एक मीन मीडियन मोड में संबंध, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है मेरा रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। मीन मीडियन मोड में रिलेशन, तीनों में क्या रिलेशन, ठीक है। यानी माध्यिका और बहुलक में संबंध, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। आप लोग इसका सूत्र याद रखिएगा, बहुलक बराबर, याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, याद रखिएगा बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो TRE में पूछा हुआ है मैथ में, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एक आवर्ती बंटन में माध्यिका 28 और माध्य दिया हुआ 30, तो आपसे क्या मांग रहा है बहुलक मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, माध्यिका 28 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक क्वेश्चन रहा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, माध्यिका 28, माध्यिका कितना 28, ठीक है। माध्यिका 28 हो गया, और माध्य कितना हो गया, ये माध्य कितना हो गया, माध्य हो गया 30, माध्य कितना हो गया 30। तो आपसे क्या मांगा था, बहुलक मांग रहा है, ठीक है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का भी हम बताएं ना, बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग करके बहुलक निकाल सकते हैं। तो 3 गुना 28 माइनस 2 गुना 30,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 24 का 4, बचा कितना 2, 3 × 6 और 2 8 माइनस 20, 20 से कितना हो गया 20, 30 दूना कितना हो गया 60 हो गया। 84 में 60 क्या कितना हो गया 24। देखिए 24 यहाँ पे आंसर है ना, 24 बहुलक निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसमें रिलेशन याद रखिएगा। माध्य माध्यिका बहुलक में जो रिलेशन होता है यही वाला रिलेशन होता है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। इस पर बहुत सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यदि बहुलक और माध्यक दिया हुआ रहेगा तो माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यक माध्य दिया हुआ रहेगा तो बहुलक निकाल सकते हैं, या फिर आपका माध्य और बहुलक दिया हुआ रहे तो माध्यक भी आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो हम लोग का आज का टॉपिक जो था इस पे हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पे आज बात किए तो इसको एक बार और नज़र से देख लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, माध्य को देखिए, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण यानी कि वेरिएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, माध्य विचलन, मीन डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, चतुर्थांश गुणांक और माध्य विधेय, कोफिशिएंट विचलन गुणांक बच गया। ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएशन कैसे निकालते हैं तो अभी हम जो ये सीखे हैं वेरिएशन जो सीखे यहाँ पे इसी में आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी में आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसी में हम यहाँ पे अगर निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विचलन गुणांक। ये कैसे निकाल सकते हैं, इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, एच डी बटे मीन गुना 100। ठीक है, ये सूत्र होता है किसका, विचलन गुणांक का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो एच डी तो अभी हम निकाले थे, याद रखिए एच डी कितना निकाले थे, अभी 2 निकाले थे, तो 2 बटे मीन कितना आया था 10, मीन बटे का कितना आया था 10 और गुना 100। मीन आया था ना, यही मीन तो था ना 10, यही तो है मीन 10। ठीक है, अब इसको देखिएगा तो 0 से 0 का खत्म, तो 10 गुना 20 यानी 20 जो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सूत्र यही रहता है, देखिएगा एच डी बटे मीन गुना 100। ठीक है, एच डी जितना आएगा उसको मीन से यानी कि माध्य से, माध्य जो आएगा उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा। ठीक है, और इसका हम लोग तीनों में रिलेशन देख लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग का जो ये टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लाए थे जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है, तो आप लोग को समझ में आ गया एक एक टॉपिक को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और जो कुछ कमी रह गया तो आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि हमें वीडियो बनाने में अधिक से अधिक मोटिवेट हो। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।